3-4 दिन से जो घटनाक्रम चल रहा है, पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि भारत को कुछ नुकसान पहुंचा पाए, पर वो पहुंचा नहीं पा रहा है। उसके ड्रोन्स भारत की सीमा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। भारत काफ़ी अच्छा इंटरसेप्ट करके पाकिस्तान की मिसाइल या ड्रोन जो भी वो भेज रहा है उसको वहीं ख़त्म कर दे रहा है। और भारत ने काफ़ी अच्छा पीओके में या कहीं भी उसको बहुत अच्छा जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है। उसको बिल्कुल उसको कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है दुनिया में। हमारे साथ पैनल में इस चीज़ों को लेकर जो क्रम चल रहा है, इस चीज़ों को लेकर हमारे वरिष्ठ हमारे सर इकबाल सर मौजूद है हमारे साथ, और साथ में हमारे मयंक जी हैं और सौरभ जी हैं। अब जानते हैं क्या हो रहा है आजकल। आज की जो ताज़ा अभी जो 5-6 घंटे पहले की अगर बात की जाए तो क्या हुआ है कि 5-6 घंटे पहले तक वो जानते हैं सर से। इकबाल सर। देखो, मैं आपको बता दूं, 6 तारीख की रात, आधी रात के बाद, यस। यानी कि 7 तारीख आ चुकी, 7 मई से। हम्म। तो रात में 1 बजे के बाद जो पहला पहला जो अटैक हुआ था, हम्म। पाकिस्तान ने जो कोशिश करी। नापाक हरकतें अपनी दिखाना शुरू की। हम्म। तो उस बीच में क्या, क्योंकि हमारा पहलगाम हमले के बाद भारत ने ये सोच रखा था कि हमें कहीं ना कहीं इसका जवाब देना है। 1 बजे के बाद भारत ने उसको जवाबी कार्रवाई की वहां पे। हाँ। तो आतंकी ठिकाने, जो 9 ठिकाने जो उन्होंने किए थे, तो उन 9 ठिकानों पर जबरदस्त कार्रवाई की और उनको बिल्कुल निस्तेनाबूद कर दिया। यानी कि हमारा टारगेट जो था, हमारी सेना ने बिल्कुल ये सोचा था कि हम आतंकी, जो हमारे आतंकी लोग ठिकाने हैं, उन्हीं को ही नष्ट करें, किसी भी वहाँ के आवाम को वहाँ बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचे। उसके बाद, हाँ, उसके बाद जो है सुबह में फिर जो कार्रवाई, फिर अगले दिन जो है जम्मू के पुंछ राजौरी में जबरदस्त पाकिस्तान ने जो है सिविलियंस को मतलब टारगेट बनाया। सिविलियंस को टारगेट बना के वहां पे शेलिंग की, फायरिंग की, राजौरी हो या कुपवाड़ा हो या जो बॉर्डर एरिया, जम्मू के बॉर्डर एरिया से लगातार की। वही पिछले का कई दिन से उसके, हालांकि उसके उसका भी रिप्लाई उन्हें दिया गया, हमारी सेना ने बराबर उसका रिप्लाई भी दिया। फिर आज देखिए, आज शाम से जो है लगातार जो है वो फायरिंग और शेलिंग हो रही है लगातार जम्मू में। ब्लैकआउट, कई जगहों पे ब्लैकआउट करना पड़ा। और ड्रोन से, मतलब इस अभी देखिए, आज शाम से लगातार कम से कम 1.5 घंटे तक पूरी कार्रवाई चली है पाकिस्तान की तरफ से। और उन्होंने ड्रोन से अटैक किए हैं कई जगहों पे। तो अभी आज तो मतलब अभी तक जम्मू तक वो था, आज देखिए श्रीनगर में भी पहुंच गया। श्रीनगर में 2-3 जगहों पे उन्होंने ड्रोन से अटैक करना चाहा, लेकिन ये जो ड्रोन जो भी आए, इसको पूरी तरीके से हमारी जो सेना, हमारा डिफेंस सिस्टम था, पूरी तरीके से उनको नष्ट किया गया। यानी कि वो जो चाहते थे उसको नाकाम कर दिया उन्होंने। नाकाम कर दिया है। तो इस कहीं ना कहीं जो है हमारी सेना पूरी तरीके से अलर्ट है। अलर्ट। और इसकी आज जो भी घटनाक्रम हुआ, इसके लिए भी कार्रवाई जारी है और इसका भी उन्हें खामियाजा भुगतना भुगतना पड़ेगा। सौरभ जी, आप सोशल मीडिया पे संभाले हुए हैं, इस पूरी कार्रवाई को देख रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पूरी दुनिया भी देख ही रही है। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज होती है जैसे पूरी दुनिया जुड़ी हुई होती है। एक देश या एक शहर से सोशल मीडिया नहीं जुड़ा होता है। आपका क्या कहना है इस सब मामलों में जो भी चीज चल रही है। मेरा ये कहना है कि 6 तारीख की आधी रात यानी कि 7 तारीख लग चुकी थी। और जैसा कि 22 तारीख को पहलगाम में जो हमला हुआ था आतंकवादियों ने हाँ। 27 बेगुनाह हिंदुस्तानियों को मार दिया था। यस। तो पूरे देश में रोष था, गुस्सा था। हर एक बच्चा, बुजुर्ग, युवा, नौजवान, सबका यही कहना था कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए और इस आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाए। और अमेरिका भी इसके पक्ष में खड़ा था। और सोशल मीडिया पे आप क्या क्या देख रहे हैं खबरें, इस चीज के बारे में थोड़ा बताइए। मैं तो सारा सब कुछ सोशल मीडिया पे यही सब चल रहा है कि लोग जस्टिस की मांग कर रहे हैं कि आतंकवाद पूरी तरीके से खत्म होना चाहिए। और जैसे कि पाकिस्तान में आज जैसे कि तुर्की हाँ, सपोर्ट कर रहा है उसे कुछ और कुछ फंडिंग भी हुई है। Funding जैसे भी, जैसे IMF कि नहीं, अभी जैसे जो ड्रोन अभी जैसे कई जगहों पे जब गिरे हैं, तो देखा गया उसमें कई एजेंसियों से खबर आ रही है कि ड्रोन जो है वो तुर्किश ड्रोन है। तुर्की से। तो ये जो सपोर्ट भी देखा गया है कि तुर्की जो है वो सपोर्ट कर रही है, कई एजेंसियों से खबर आ रही है कि ड्रोन जो है वो तुर्किश ड्रोन है। तुर्की से। तो ये जो सपोर्ट भी देखा गया है कि तुर्की जो है वो सपोर्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं लेकिन एक सूत्रों से ये भी खबर आ रही है कि कहीं ना कहीं चाइना भी उसको बैकअप इंटरनली दे रहा है। वो ओपनली सामने नहीं आ रहा है खुल के। लेकिन अभी 2-3 दिन में रुक स्पष्ट हो जाएगा कौन देश किसके साथ है। लेकिन भारत अडिग खड़ा है और आतंकवाद का समूल नाश करेगा। और ये पाकिस्तान चाहे जो कुछ कर ले, लेकिन इसका अंत निश्चित है। और
ये बच नहीं सकता है। बच नहीं सकता है। मयंक जी आप बताइए। देखिए, आज जो हमला हुआ उस पर दो तीन चीजों को गौर करना है। एक तो आज आईएमएफ की मीटिंग थी जिसमें उसको लोन देना था पाकिस्तान को, और दूसरी चीज आज जब जम्मू में जो अटैक हुआ उसमें केवल केवल 100 से ज्यादा जम्मू रीजन में ही भारत की हमारी सेना ने ड्रोन पाकिस्तान के गिराए हैं। केवल सोचिए, गुजरात से स्टार्ट हुए, उसने हमला करना स्टार्ट किया, राजस्थान भी किया है। हाँ, कई इलाकों में राजस्थान में और किया, पंजाब फिर के भी एक पंजाब के एक इलाके में उसने गिराया है, ड्रोन गिराया। वहां पे एक किसान परिवार का काफी कुछ नुकसान हुआ है, और उसने मतलब सिख समुदाय को टारगेट बनाना चालू किया है। हाँ, इसके बाद आ जाते हैं राजस्थान के और पंजाब में। पंजाब में अभी पाकिस्तान के वहां से फॉरेन मिनिस्टर, सॉरी माफ करिए, वहां की जो विदेश मंत्रालय ने प्रेस ब्रीफिंग की, तो उसने बोला कि हमारे यहाँ पे सिख कम्युनिटी को टारगेट किया भारत ने। जबकि अभी हमने लेटेस्ट देखा, आज के हमले में पंजाब में हमला किया गया, जहाँ एक सिख परिवार के 2 लोग जख्मी हुए, जले, मतलब एकदम उनके कपड़े वपड़े जल गए और वो अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी गाड़ियों को नुकसान हुआ। वहां पे ड्रोन का बाकायदा हमला दिखता है कि क्या कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि कोई और आ जाएगा, उसमें दिख रहा है कि पर पाकिस्तान के जितने अटैक हो रहे हैं उससे भारत पे ज्यादा इम्पैक्ट, मतलब उसका नुकसान भारत को ज्यादा नहीं हो रहा है। पाकिस्तान को जो भारत के द्वारा जो भी डिफेंस किया गया उसमें पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान हुआ है। हमारी जो डिफेंस, जो हमारी हम सबको एक बात ये समझनी चाहिए कि जब इंडिया ने अटैक किया 6 की रात को, यानी कि 7 तारीख को, तो इसके बाद अगले दिन इंडिया ने किसी सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचाया है, और ना ही उसके मिलिट्री पे किसी हमला किया है। वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर है पाकिस्तान के, उन लोगों ने मतलब अपने पीएम और आर्मी चीफ को इस तरह उन्होंने कहा है कि मतलब ये बदला लेना चाहिए, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, और वो अपनी जनता को गुमराह कर रहे, भड़का रहे इन सब चीजों को, और जैसा कि पड़ोसी देशों से, खाड़ी देशों से मदद मांग रहे इन सब चीजों, जैसे कि मयंक ने बताया कि आईएमएफ से उसने लोन वोन लिया है। भारत ने इसका खुलकर विरोध भी किया है, और कई देश इसके, हाँ, तो ये सारी चीजें स्पष्ट आपको दिखाती हैं कि सर ये सर मैं ये जानना चाहता हूँ सर, ये जो पानी का जो मुद्दा है, जो भारत ने जो ट्रिनिटी जो समझौते के तहत जो था उसे रोक दिया था, और पानी रोक दिया है, सलाल डैम है अपना और बगलियार, उसके बारे में अभी क्या स्थिति है सर? बगलियार डैम देखो अभी क्या है, हमारे पास जो उसको पानी स्टोरेज करने के लिए भी डैम बनाए जा रहे हैं, तो हम वहां से पानी सप्लाई को रोक सकते। एकदम तो कोई भी पानी है, कोई नदी है, उसको एकदम से रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसके लिए भी इंतजाम चल रहे हैं, उसके लिए भी डैम बनाए जा रहे हैं। तो अभी कुछ टाइम के लिए पानी को रोका था, लेकिन इतना ज्यादा चूंकि हालात बिगड़ गए थे, तो उनको सबक सिखाने के लिए भी भारत ने अभी पानी का फ्लो छोड़ा था, ताकि उनको पानी से भी कुछ मार की जाए। एक तरफ रोकने की बात की थी, लेकिन उन्होंने फिर बाढ़ जैसे हालात भी पैदा करना चाहिए कि भाई उनसे भी उन्हें सबक मिले एकदम से, तो वो भी हुआ था। उसके अलावा देखिए पानी का स्टोरेज के लिए भी हम लोग हमारे यहाँ चल रहा है कि उसको व्यवस्था की जाए, ताकि हम वो पानी उनका कम्प्लीटली बंद कर सकें, और अपने देश में कैसे अपने देश में उसका इस्तेमाल करेंगे। आपको एक बात समझनी चाहिए कि जो इंडस वैली से यानी कि सिंधु का पानी जाता है, चिनाब का ज्यादा पानी जाता है, उसका हम लोग 20% यूज करते, बाकी बात 80% पाकिस्तान में पानी जाता है। 20% यूज करते, बाकी बात 80% पाकिस्तान में पानी जाता है। पाकिस्तान में मुख्य फसल कपास, गन्ना, गेहूं और धान होती है। जब ये भारत पूरा अपना 100% पानी का उपयोग करेगा ना, तो सबसे पहले उसका इकोनॉमी पे हम लोग असर डालेंगे। उसका जो भी उसका लाइट महंगा होगा, उसका खाने पीने का चीज महंगा होगा, वहां पे भुखमरी जैसी हालात हो जाएगी। लेकिन भारत सरकार ने इस पे काम करना चालू कर दिया है। डैम भी हो सकता है कि 2028 तक सारे प्रॉपर डैम बन जाए, और इंडिया उस पानी को पूरा करे। और उसका वो कश्मीर किस लिए चाहता है? कश्मीर जो वो चाहता है कि जो भी कश्मीर से जो भी सटा हुआ हिस्सा या कश्मीर को लेकर उसकी आज से बहुत पहले से लड़ाई चल रही है, वो ये चाहता है कि जो भी ये पानी वगैरह है तो वो सारा मेरे अंदर आए। ये मतलब पाकिस्तान पूरा उसको विदेश का जो मैं जानना चाह रहा हूँ, जो विदेश के जैसे जो बड़े बड़े नेता हैं, ट्रम्प टाइप से जो लोग हैं, वो अभी वो क्या इसमें क्या रोल अभी इन लोगों का है? पुतिन का क्या रोल है? वो लोग शांति करवाना चाहते हैं, युद्ध रुकवाना चाहते हैं, उनका क्या कहना है इन सब चीजों में?
विदेश के नेताओं का सबका एक ही सबसे बड़ा मोटिव है कि किसी तरीके से क्षेत्र में शांति आए, क्योंकि देखिए आप यूरोप में देखिए युद्ध चल रहा है, आप अभी देखिए इधर मिडिल ईस्ट में देखिए यहाँ युद्ध चल रहा है, इधर इजराइल लड़ रहा है हमास से, उधर यूरोप में यूक्रेन और रूस चल रहा है। तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से लगा के अभी एक और याद आ गई, देखिए रिसेंट में भी क्या हुआ, आज सऊदी अरब के विदेश सचिव पाकिस्तान में थे और विदेश मंत्री भारत में थे, एक दो दिन पहले थे, और वो वहां पर बात कर रहे हैं और दोनों की सुलह कराना चाहते हैं। किसी तरीके से ये जो कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया है ये जो मार्केट इंडिया और पाकिस्तान बहुत बड़ा मार्केट है हर चीजों का, चाइना के लिए भी और उसके लिए, इसलिए चाइना भी सपोर्ट खुल के नहीं कर पा रहा है ना इंडिया का। भारत भी कभी भी ये नहीं चाहता था कि युद्ध करे, हालांकि भारत में आतंकवाद की हमेशा से घुसपैठ जो है बहुत पहले से रही है और ये तनाव भी बहुत पहले से रहा है, लेकिन कभी भी भारत ने नहीं चाहा कि कि युद्ध हो, युद्ध जैसे हालात बने। सिर्फ हमारी फाइट आतंकवाद से रही है कि जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं हमारे यहाँ, हमारी लड़ाई उससे रहती है। लेकिन एक होता ना कि एक बार बार वो चीजें घट रही हैं, और अभी जो 22 तारीख का जो 22 अप्रैल का जो घटना हुई थी उस पे उसके बाद से लोगों में इतना ज्यादा पाकिस्तान की जो नीयत है वो हमेशा से तो वो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं सिविलियंस को भी ज्यादा, उनका आतंकवाद से कोई मतलब नहीं है, उनको बस किसी ना किसी को मार देना है, उनका जैसे कोई एक टारगेट जैसा महसूस नहीं होता है, बस लोगों को मारना ही ऐसा लगता है। जो इंटरनेशनल लेवल की जो आप बता रहे थे, तो उसमें क्या है, देखिए बाकी देश भी यही चाहते हैं कि युद्ध जैसे हालात ना बने, क्योंकि इससे एक इकोनॉमी पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो अब जैसे अगर सऊदी अरब है या दुबई है या फिर दूसरी जो कंट्रीज है वो भी चाहते हैं, यूएस भी है, वो चाहते हैं दोनों लोगों के बीच तनाव कम हो, है ना, ये चीजें ज्यादा बढ़े ना, काफी बड़ा मार्केट है। तो कहीं ना कहीं अभी और भी कंट्री आ सकते हैं, अगर हालात बहुत ज्यादा खराब हो तो दूसरे कंट्रीज भी मददता के लिए इन्वॉल्व होंगे कि कहीं ना कहीं यही बता रहे हैं कि हालात ज्यादा बदतर नहीं होने चाहिए और ना होंगे, क्योंकि देखिए ऐसे जो छोटे मोटे रोज अगर ये लोग ड्रोन भेजते रहेंगे, ये ऐसा कब तक चलेगा, क्या लगता है आपको, कितने दिन तक ऐसा चल सकता है, और पाकिस्तान कब तक ऐसा कर सकता है? अब लोन मिल गया है 1 बिलियन का, पर उसको भी उसकी भी एक लिमिट होगी ना, वो कब खत्म हो जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान की क्या स्थिति होगी, वहां पर उसकी आर्थिक व्यवस्था ये सब, वो तो वैसे ही तबाह था पहले ही, तो इससे क्या हासिल हो रहा है पाकिस्तान को? कुछ हासिल भी नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से। इंडिया जैसे बड़े देश से लड़ना और पाकिस्तान के लिए बेवकूफी भरा ही कदम है मेरे साथ। रामधारी सिंह दिनकर की कविता, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले ही उसका विवेक मर जाता है, वो बर्बादी की कगार पे बैठा है, वो ये चाहता हम तो बर्बाद हैं ही, इंडिया को भी बर्बाद, उसने तो ना ही अपना कुछ ग्रोथ किया है।